नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं न्यू रामायण मूवी के बारे में बात करने वाला हूं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि आदि पुरुष जैसी वर्स्ट रामायण एडेप्टेशन के बाद हमारे सामने फिर से एक रामायण आने वाली है। लेकिन फिर हम सबके मन में यही सवाल आता है, कहीं ये फिर से आदि पुरुष की जैसी ना बन जाए। रणवीर कपूर तो बीफ खाता है, तो क्यों उसे राम जी का रोल मिला? और हनुमान जी की कास्टिंग, लक्ष्मण जी की कास्टिंग अच्छी क्यों नहीं है? अक्षय कुमार का रोल अक्षय कुमार को करना चाहिए। लास्ट इसकी क्या गारंटी है कि ये आदि पुरुष जैसी नहीं होने वाली? तो चलिए बिना किसी विलंब के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पुराने टाइम में जाएं, ज़्यादा पुराने टाइम में नहीं, 90s में जाएं, जहाँ पर रामानंद सागर ने रामायण बनाई थी और फिर एयर होना स्टार्ट हुई थी। तो क्योंकि वो सीरियल था तो उनके पास काफ़ी टाइम था जिसमें वो रामायण के हर एक किरदार का, इस महाकाव्य में उनका चरित्र दिखाने का बहुत समय था। तो वो दिखाने का उनके पास बहुत टाइम था, मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए उनके पास टाइम था। और वो डायलॉग जो थे ना, वो सबसे ज़्यादा कोर थे इस चीज़ का। मतलब वो डायलॉग के बेसिस पर बहुत ग्रेट बना सकते हैं कैरेक्टर्स को। जैसे कि आप कुंभकर्ण को देख लो। कुंभकर्ण ने जो जो धर्म की बातें बोली रावण के सामने, उसे देखकर आप सोचोगे यार कुंभकर्ण तो बैड इंसान नहीं है, वो तो अच्छा इंसान है ना। लेकिन तब भी उसे पता था वो क्या कर रहा है और वो जाता है वो करने के लिए। तो वो जो डायलॉग्स है ना, वो इसका कोर है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और रामायण, अगर आपके डायलॉग्स अच्छे नहीं हुए रामायण में तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं कहता हूँ कि ये फिल्म अच्छी होनी चाहिए कि ये पुराने टाइम में, मतलब जो जैसी पुराने रामायण थी ना, उसकी जो ड्रेस वगैरह थी उसे चेंज करने की कोशिश ना करी जाए। हाँ, थोड़े मॉडर्न कर सकते हो आप, थोड़ा स्टाइलिश बना सकते हो उसे, अस्त्र शस्त्र को स्टाइलिश बना सकते हो, लेकिन वही सारा जो बेस है ना वही हो। मतलब मुकुट पिना रहे हो, बहुत सारी मालाएं हैं गले में और अस्त्र शस्त्र हैं, उस तरह का जो रामायण है ना वो होना चाहिए। और 3 पार्ट्स में कवर होने वाला है तो ऑफ कोर्स उन्हें सबसे पहले आई थिंक जो इंट्रोडक्शन है पूरे राम जी का, वो कैसे पैदा हुए और कैसे उन्होंने सीता जी से विवाह किया और फिर कैसे उनको 14 वर्ष का वनवास में जाना पड़ा, और यहाँ तक फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। और फिर सेकंड पार्ट में उनकी पूरी जर्नी सीता माता के साथ, और कैसे वो अलग अलग ऋषियों के पास गए, उनसे मिले, है ना, और कैसे उनको बहुत कुछ सीखने के मिला और अस्त्र शस्त्र भी उन्हें मिले ऋषियों से। और लक्ष्मण जी का जो रोल था पूरा, और फिर भरत जी जब उन्हें राम जी को फिर से लेने आते हैं, उनका पूरा परिवार लेने आता है, वो सब। और साथ में जब सीता जी का हरण हो जाता है, और उसी के साथ दूसरा पार्ट भी खत्म कर दो। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। और फिर तीसरे पार्ट में पूरी की पूरी जो जर्नी है असेंबल करने की, हनुमान जी, सुग्रीव और बाली को मारने के बाद उनकी सेना लाना, और फिर वो हनुमान जी का पूरा एडवेंचर लंका में जाकर, और फिर आखिरी में लड़ाई, वो कर सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को वो दूसरे पार्ट में ही कर दें और साथ में जो वॉर है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। फिर रावण के जो कैरेक्टर्स है, रावण का जो गोल है, उसने कैसे शिव जी की आराधना करी, ये सब दिखाएं वो आगे चलकर, मतलब थर्ड पार्ट में। और ऐसे भी बताया जा रहा है कि यश जो है वो रोल प्ले करने वाले हैं रावण का। ऐसा ऑफिशियली तो बताया नहीं गया है, लेकिन हाँ ये कंफर्म तो हो ही चुका है। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो ट्रस्टेड हैं, तो उनसे कंफर्म हो चुका है कि जो यश है वो रावण। रामायण सागर की जो रामायण थी उसमें जो हनुमान जी थे वो दारा सिंह थे, जो कि एक पहलवान थे। उनको हिंदी और डायलॉग्स बोलने भी नहीं आते थे, बट उन्होंने जो पहन रखा था वो पूरा मुंह बंदर जैसा करने के लिए, उसमें वो बस मुंह चलाते रहते थे, और जो डबिंग आर्टिस्ट था वहाँ पर वो बाकी चीज करता था। तो वो देखकर बहुत अच्छा लगता था हनुमान जी को। और हनुमान जी एकदम, आपने मंकी किंग वाली फिल्म देखी होगी जो लाइव एक्शन वाली थी, तो उसमें आप देखते हो कि जो सन वुकोंग है वो कैसा दिखता है, बंदर जैसा। और अगर मैं लक्ष्मण जी की बात करूं तो आपको पता ही होगा लक्ष्मण जी कैसे हैं। अगर राम जी पे कोई उंगली उठाता है ना तो वो गुस्से में आ जाते हैं, उनसे लड़ने पड़ जाते हैं। मतलब परशुराम जी से वो आर्ग्यू कर रहे थे उस टाइम पर, जब सीता जी से विवाह हुआ था राम जी का उस टाइम पर, मतलब स्वयंवर में। तो वहां पर पूरी पर्सनैलिटी दिखाई गई थी लक्ष्मण जी की, कि लक्ष्मण जी कितना ज्यादा मानते हैं राम जी को। और वो पूरा भाई जो था ना, वो देखकर अच्छा लगता है रामायण सागर की रामायण में। और इसमें वो कैप्चर हो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फर्स्ट पार्ट में ये पूरा आर्ग्यूमेंट भी दिखा दे, मुझे अच्छा लग जाएगा, बताऊँ, क्योंकि रामायण सागर की रामायण में पूरा आर्ग्यूमेंट देखकर बहुत अच्छा लगा था। अगर इस वाले में स्वयंवर दिखा दे तो उसमें ये सब थोड़ा दिखा सकते हैं फिल्म में। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप टाइम को बढ़ा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपको ज़्यादा CGI का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ दिखाना नहीं है। आप, हाँ, कुछ असुर आएंगे उनको दिखा सकते हो आप CGI में, तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, आप इसे ग्रेट बनाने के लिए कि वर्ल्ड कितना बड़ा है इसका, अयोध्या कितनी बड़ी है, और जहाँ जहाँ राम जी जा रहे हैं वो, और उस टाइम पर कैसा था, मतलब सभी ऋषि मुनि थे आश्रम में और यज्ञ करते थे, उन सारी चीज़ों को आप दिखा सकते हो। हमारा जो कल्चर है वो कैप्चर कर सकते हो।
और जब बाहर वाले इसे देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि इंडिया कितना ग्रेट था पहले के टाइम पर। तो मैं तो बस यही बोलना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूँ रणवीर कपूर जो राम जी का रोल कर रहे हैं उसके लिए, तो देखो राम जी का रोल ना कोई भी ऐसी कर नहीं सकता, मतलब अगर वो ट्रेनिंग भी करे तो। राम जी का रोल आपको सिंपल रखना पड़ेगा। अगर राम जी क्रोधित होते हैं तो वो क्रोधित होते हैं, वो बाकी टाइम पर शांत रहते हैं, एकदम विनम्र होकर सारी चीज़ें बोलते हैं। अगर वो असुर से भी बात कर रहे होंगे ना तो एकदम विनम्र वाले भाव से करेंगे बात। लेकिन अगर ये वाली जो रामायण है उसमें ऐसा नहीं हुआ तो वही प्रभास वाले राम जी जैसा बन जाएगा रणवीर कपूर। लेकिन मुझे रणवीर कपूर पे थोड़ा भरोसा है कि वो एक्टिंग अच्छी कर सकता है राम जी की। बाकी अगर आपको इसके बीफ खाने से प्रॉब्लम है तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे कहने पर तो अब रोल बदलने नहीं वाला ना। मतलब मैं चाहता हूँ खुद कि रणवीर कपूर के अलावा कोई और राम जी का रोल करे, बट अब जो है वो है। अब सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं, बट सीता माता का रोल भी एक अच्छी एक्ट्रेस कर रही हैं जो कि आई थिंक साउथ की फिल्म में काम करती हैं। मुझे ज़्यादा पता नहीं है उनके बारे में, बट मुझे लगता है वो अच्छा ही काम करेंगी। तो हाँ, मैं ये बताने आया था इस वीडियो में कि रामायण के जो पार्ट्स हैं वो अच्छे बन जाएं, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए कि एक अच्छी रामायण कैसे बनानी चाहिए, ना कि इस तरह आदि पुरुष जैसी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपने ओपिनियन इस न्यू रामायण के बारे में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।